नीट से जुड़े बहुत सारे बच्चों का यह डाउट आ रहा है कि जब हम उसका एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे 2025 के लिए तो हमें कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट लगवाना होगा, यानी कि सेंट्रल वाला लगवाना होगा या स्टेट वाला लगवाना होगा। तो आज मैं आपकी पूरी डाउट क्लियर कर दूंगा कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपको कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट यानी कैटेगरी सर्टिफिकेट लगवाना होगा। और साथ साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा काउंसलिंग कराओगे, क्योंकि जब आप नीट 2025 का एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो काउंसलिंग के दौरान अगर आपको कॉलेज मिल गया तो रिपोर्टिंग पे कब आपको कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर वाला ले जाना है और कब आपको स्टेट वाला ले जाना है, आज आपकी पूरी डाउट क्लियर हो जाएगी। तो आप जो भी अभी तक टेंशन पाल के बैठे थे कास्ट सर्टिफिकेट सेंटर वाला स्टेट वाला, ये डाउट आपकी पूरी क्लियर होने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इसके बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय, मेरी यूट्यूब चैनल स्पार्क ऑफ क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि आपने सुना होगा कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि जब हम नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे यानी कि 2025 के लिए जब फॉर्म आउट होगा तो उस दौरान कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। क्योंकि बेटा कास्ट सर्टिफिकेट दो प्रकार का होता है, एक होता है स्टेट वाला और एक होता है सेंटर वाला, यानी कि स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट और एक होता है सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय कौन सा लगेगा, तो बच्चों मैं आपको बता दूं कि उस दौरान आपका सेंट्रल वाला लगेगा, यानी कि आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना होगा। क्यों बनवाना होगा? क्योंकि आपके इंडिया में जितने भी एग्जाम सेंट्रल लेवल के होते हैं, यानी कि जिसमें सारे इंडिया के बच्चे यानी कि ऑल इंडिया के बच्चे जिसमें पार्टिसिपेट कर सकें, उस दौरान एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। जैसे आपका नीट का एग्जाम हो गया, आपका एम्स का एग्जाम हो गया। अब कोई ऐसा एम्स नहीं है कि जो मतलब क्या बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ एक मतलब स्टेट का हो। अगर आप एम्स PAAR का फॉर्म भरते हैं तो आपका उस दौरान सेंट्रल वाला लगेगा, ठीक है। यही आप नीट वाला ही मान लीजिए। नीट में ऐसा तो है नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश के बच्चे नीट का फॉर्म भरते हैं, मध्य प्रदेश का बच्चा नहीं भर सकता है, राजस्थान का बच्चा नहीं भर सकता। आप जानते हो कि पूरे इंडिया के बच्चे इस फॉर्म को भरते हैं, तो यहाँ आपका सेंट्रल वाला लगेगा। इसी प्रकार से आप JEE एडवांस देख लो, IIT जिसको आप जानते हो, IIT का फॉर्म ऐसा तो है नहीं किसी मतलब पर्टिकुलर क्या बोलते हैं स्टेट का बच्चा भरता है, पूरा ऑल इंडिया के बच्चे भरते, तो यहां भी आपका सेंट्रल वाला लगेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो बच्चों आप जब नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होगे तो उस दौरान जब आपका कास्ट सर्टिफिकेट मांगेगा तो आपको सेंट्रल वाला बनवाना होगा, ना कि स्टेट वाला। अब बात करें जब आप फॉर्म भर दोगे, फॉर्म भरने के बाद आप उसकी तैयारी में तो जुटे ही होगे, ठीक है ना। फिर आप एग्जाम दोगे, एग्जाम देने के बाद क्वालिफाई अगर हो गए तो काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग में आपको ऑनलाइन कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा और जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा काउंसलिंग के बाद, यानी जब आपको कॉलेज मिल जाएगा तो आपको कॉलेज पे रिपोर्टिंग के लिए ऑफलाइन ले जाके कास्ट सर्टिफिकेट देना होगा। अब ये कास्ट सर्टिफिकेट आपका दोनों लग सकता है, स्टेट वाला भी लग सकता है और आपका सेंटर वाला भी लग सकता है। पूछो कैसे? जैसे काउंसलिंग दो प्रकार का होता है, एक आपका होता है MCC काउंसलिंग और एक होता है आपका आयुष काउंसलिंग। MCC काउंसलिंग के अंतर्गत जो भी कोर्स आते हैं, आपका MBBS हो गया, BDS हो गया, BSc नर्सिंग हो गया। आयुष के अंतर्गत आपका BAMS, BUMS, BHMS ये सब हो गया, ठीक है ना। तो आपका स्पेशली दो काउंसलिंग होता है नीट का, एक MCC और एक कौन सा आयुष। और MCC में भी आपके दो प्रकार के होते हैं, MCC में भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, दूसरा होता है आपका स्टेट कोटा काउंसलिंग। तो ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग जब होगा तो उसमें पूरे के पूरे हिंदुस्तान के बच्चे यानी पूरे इंडिया के बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। तो उस दौरान जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा यानी कि काउंसलिंग में अपलोड करते समय और रिपोर्टिंग के दौरान ऑफलाइन जमा करते समय, जब ऑल इंडिया कोटा वाली बात होगा तो ऑल इंडिया कोटा की बात हो रहा है, मतलब ऑल इंडिया की बात हो रहा है ना, तो यहां सेंट्रल वाला लगेगा। और अगर आप इसका स्टेट काउंसलिंग कराते हो जो कि आपके अपने स्टेट में ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, तो उस दौरान आपका स्टेट कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? इसी प्रकार से अगर हम आयुष की बात करते हैं, दूसरे वाले की बात कर दे, तो जैसे इसमें मतलब पहले वाले में ऑल इंडिया भी होता था और स्टेट भी होता था, उसी प्रकार से आयुष वाले में भी दो होता है, एक ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग होता है और एक आपका स्टेट वाला भी होता है। लेकिन हाँ, आयुष के जो कोर्सेज है BAMS, BUMS, BHMS वो कोर्सेज अलग होती हैं, यानी कि आयुष में ये सब कोर्सेज मिलता है और वहीं MCC में आपका MBBS वगैरह मिलता है, ठीक है ना। तो इसमें भी दो होगा, आपका स्टेट वाला भी होगा और आपका ऑल इंडिया कोटा वाला भी होगा। तो जब ऑल इंडिया कोटा वाला होगा तो सेंट्रल वाला और स्टेट वाला होगा तो स्टेट से पता ही चल रहा स्टेट वाला लगेगा। हाँ, अब आपके मन में ये भी डाउट आ रहा होगा कि सर कास्ट सर्टिफिकेट जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उस दौरान मतलब जो सेंट्रल वाला बनवाएंगे और काउंसलिंग के दौरान जो आपका सेंट्रल वाला भी
लगेगा और साथ साथ आपका मैंने बोला स्टेट वाला भी लगेगा जैसा आप काउंसलिंग कराओगे। तो क्या एक ही साथ बनवाना है? नहीं बेटा, पहले आप कास्ट सर्टिफिकेट अपना एप्लीकेशन फॉर्म जब भर रहे हो तो बनवा लेना सेंट्रल वाला, ठीक है ना। उसके बाद जब काउंसलिंग कराओगे तो वही वाला चल जाएगा? तो नहीं चलेगा, क्योंकि काउंसलिंग में 1 अप्रैल 2024 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और आप 100% कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म क्या बोलते भर रहे होगे तो उस समय अप्रैल का महीना तो होगा नहीं, उसके पहले का ही होगा। तो उसके पहले का अगर होगा तो आप मतलब क्या बोलते आप उसके पहले का कास्ट सर्टिफिकेट डालोगे। जैसे नीट का फॉर्म आपका फरवरी मार्च के लगभग निकलता है, तो 100% है कि आप फरवरी के पहले यानी जनवरी में या फरवरी की स्टार्टिंग में आप क्या बोलते हैं बनवाए रखोगे। और काउंसलिंग में चाहिए 1 अप्रैल 2024 इसके बाद का, तो इसलिए आपको 2 बार बनवाना पड़ेगा। हाँ, जनरल वालों का तो आप जानते हो कि कास्ट सर्टिफिकेट नहीं लगता है, लेकिन EWS हो गए, OBC हो गए, SC ST इन लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। तो ये लोग को 2 बार बनवाना पड़ेगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय बनवाना पड़ेगा और काउंसलिंग के लिए 1 अप्रैल 2024 के बाद का होना चाहिए। ऐसा क्राइटेरिया है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते बच्चों, इट इज पॉलिसी। तो आपकी डाउट क्लियर हो गई होगी। एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय सेंट्रल वाला लगेगा, मैं कंक्लूजन दे रहा हूं बच्चों। और काउंसलिंग के दौरान अगर आप ऑल इंडिया कोटा वाला करा रहे हो तो सेंट्रल वाला लगेगा, और अगर आप स्टेट वाला करा रहे हो तो आपको स्टेट वाला लगेगा। यानी कि काउंसलिंग में दोनों आपको बनवा के चलना पड़ेगा। कहीं ऐसा ना हो कि काउंसलिंग स्टार्ट हो गया और आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है ये नहीं है, अब आप जाके तहसील पे दौड़ रहे हो और चक्कर काट रहे हो कि हमारा कास्ट सर्टिफिकेट बन जाए, नहीं तो राउंड फर्स्ट सेकंड थर्ड खत्म होता जाएगा। तो ऐसा मत करना, क्योंकि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। ये आपकी लाइफ की बात है बेटा, तो इस बात को आप समझ लो। अगर हम अपने जीवन के प्रति सतर्क नहीं हैं, अगर हम अपने भविष्य को लेकर सतर्क नहीं है, यानी कि हम लापरवाही कर रहे हैं, तो इसका मतलब मेरे में कमी है, हमें सुधारने की जरूरत है। तो अपने भविष्य के प्रति जो भी बच्चा जागरूक है उसी का भविष्य उज्जवल होगा। अन्यथा आप सिर्फ मांगते रह जाओगे भगवान से कि मेरा भविष्य उज्जवल हो, भविष्य उज्जवल हो, भविष्य उज्जवल हो, और आप कदम बढ़ाओगे नहीं उसकी तरफ, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। मिलता भी उसी को है जो बेटा लड़ाई में उतरने के लिए हमेशा तैयार है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ठीक है। हाँ, एक बात और है कि कौन सा सर्टिफिकेट कब बनवाना है और कहां लगेगा, पूरी जानकारी सुमन मैम ने एक वीडियो में बना रखा है नीट 2025 के लिए, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। और इसके पहले कल मैंने एक और भी वीडियो बनाया था, बहुत सारे बच्चे गैप सर्टिफिकेट से रिलेटेड, ठीक है ना, समस्या में चल रहे थे कि गैप सर्टिफिकेट किसे बनवाना है। नीट की ही बात हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें नीट का ही काउंसलिंग चल रहा है, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे हो सकता है नीट के ही बच्चे देख रहे हो, तो आप जान लीजिए गैप सर्टिफिकेट के बारे में यहां मैंने वीडियो बना दिया है कि गैप सर्टिफिकेट किसे बनवाना है और किसे नहीं बनवाया, ये बात मैंने इस वीडियो में क्लियर कर रखा है। तो जो दोनों वीडियो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, एक सुमन मैम वाला और एक मेरा वाला, आप इस वीडियो को देखिए और देखने के बाद अपनी जो डाउट है वो क्लियर करिए। इसके बाद भी अगर समस्या आता है तो आप बेझिझक कमेंट करिए, क्योंकि आपकी कमेंट ही हमारी अगली कंटेंट होती है। स्पार्क अप क्लासेस हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार है।